नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल मिशन सरकारी नौकरी रिजल्ट में। वीडियो आज का वीडियो हिस्ट्री के सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक सिंधु घाटी सभ्यता पर आधारित है। अगर आप एसएससी, रेलवे, बीपीएससी, बिहार एसएससी, सीटेट या किसी भी प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, तो ये 100 वन लाइनर क्वेश्चंस आपके लिए बेहद महत्वपूर्ण होने वाले हैं। लेकिन एक चैलेंज है। देखते हैं क्या आप सिंधु घाटी सभ्यता के इन 100 सवालों में से 90 प्लस के सही जवाब दे पाते हैं। हर सवाल का जवाब पहले खुद सोचिए, फिर अपना आंसर चेक कीजिए और अंत में अपना स्कोर जरूर बताएं। तो इतिहास की तैयारी को एक कदम और मजबूत करते हैं। चलिए शुरू करते हैं सिंधु घाटी सभ्यता के 100 एमसीक्यू वन लाइनर क्वेश्चंस। पहला प्रश्न है, सिंधु घाटी सभ्यता को इतिहास में और किस नाम से जाना जाता है? उत्तर है हड़प्पा सभ्यता। अगला प्रश्न है, हड़प्पा सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता की खोज सबसे पहले किस स्थल से हुई थी? प्रश्न है, हड़प्पा सभ्यता की खोज सबसे पहले किस स्थल से हुई थी? उत्तर है हड़प्पा। उत्तर है हड़प्पा। अगला प्रश्न है, हड़प्पा स्थल की खुदाई सबसे पहले किस पुरातात्विकविद ने कराई थी? उत्तर है दयाराम साहनी। उत्तर है दयाराम साहनी। अगला प्रश्न है, हड़प्पा की खोज किस वर्ष हुई थी? प्रश्न है, हड़प्पा की खोज किस वर्ष हुई थी? उत्तर है 1921 में। अगला प्रश्न है, हड़प्पा वर्तमान में किस देश में स्थित है? उत्तर है पाकिस्तान में है। अगला प्रश्न है, हड़प्पा किस नदी के किनारे बसा हुआ था? प्रश्न है, हड़प्पा किस नदी के किनारे बसा हुआ था? उत्तर है रावी नदी के किनारे। अगला प्रश्न है, मोहनजोदड़ो की खोज किसने की थी? प्रश्न है, मोहनजोदड़ो की खोज किसने की थी? उत्तर है रखालदास बनर्जी। उत्तर है रखालदास बनर्जी। अगला प्रश्न है, मोहनजोदड़ो की खोज किस वर्ष हुई थी? उत्तर है 1922। उत्तर है 1922। अगला प्रश्न है, मोहनजोदड़ो को शाब्दिक अर्थ क्या माना जाता है? उत्तर है मृतकों का टीला। उत्तर है मृतकों का टीला। अगला प्रश्न है, मोहनजोदड़ो किस नदी के किनारे स्थित था? उत्तर है सिंधु नदी के किनारे स्थित था। अगला प्रश्न है, सिंधु सभ्यता का सबसे प्रसिद्ध विशाल स्नानागार कहाँ मिला? प्रश्न है, सिंधु सभ्यता का सबसे प्रसिद्ध विशाल स्नानागार कहाँ मिला? उत्तर है मोहनजोदड़ो। उत्तर है मोहनजोदड़ो। अगला प्रश्न है, विशाल स्नानागार को अंग्रेजी में किस नाम से जाना जाता है? उत्तर है ग्रेट बाथ। उत्तर है ग्रेट बाथ। अगला प्रश्न है, सिंधु सभ्यता का प्रसिद्ध बंदरगाह कौन सा था? प्रश्न है, सिंधु सभ्यता का प्रसिद्ध बंदरगाह कौन सा था? उत्तर है लोथल। उत्तर है लोथल। अगला प्रश्न है, लोथल वर्तमान में किस राज्य में स्थित है? उत्तर है गुजरात में। उत्तर है गुजरात में। अगला प्रश्न है, लोथल की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या थी? प्रश्न है, लोथल की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या थी? उत्तर है गोदी या डाकयार्ड। अगला प्रश्न है, सिंधु सभ्यता में गोदी के प्रमाण किस स्थल से मिले? उत्तर है लोथल से। उत्तर है लोथल से। अगला प्रश्न है, कालीबंगा वर्तमान में किस राज्य में स्थित है? प्रश्न है, कालीबंगा वर्तमान में किस राज्य में स्थित है? उत्तर है राजस्थान। उत्तर है राजस्थान। अगला प्रश्न है, कालीबंगा किस नदी के किनारे स्थित था? उत्तर है घग्गर नदी के किनारे। कालीबंगा घग्गर नदी के किनारे स्थित था। अगला प्रश्न है, कालीबंगा से किस प्रकार के खेत के प्रमाण मिलते हैं? उत्तर है जुते हुए खेत। उत्तर है जुते हुए खेत। अगला प्रश्न है, कालीबंगा से किस धर्म प्रथा के प्रमाण मिलते हैं? उत्तर है अग्नि पूजा के। उत्तर है अग्नि पूजा के प्रमाण मिलते हैं। अगला प्रश्न है, धौलावीरा किस राज्य में स्थित है? प्रश्न है, धौलावीरा किस राज्य में स्थित है? उत्तर है गुजरात। उत्तर है गुजरात।
अगला प्रश्न है धौलावीरा किस क्षेत्र में स्थित है? धौलावीरा किस क्षेत्र में स्थित है? उत्तर है कच्छ। उत्तर है कच्छ। अगला प्रश्न है धौलावीरा की सबसे खास विशेषताओं में से एक क्या थी? उत्तर है जल प्रबंधन व्यवस्था। उत्तर है जल प्रबंधन व्यवस्था। अगला प्रश्न है धौलावीरा में किस चीज के लिए विशेष व्यवस्था देखने को मिलती है? उत्तर है जल संचयन। उत्तर है जल संचयन। अगला प्रश्न है राखी गढ़ी किस राज्य में स्थित है? उत्तर है हरियाणा। उत्तर है हरियाणा। अगला प्रश्न है राखी गढ़ी किस सभ्यता से संबंधित प्रमुख स्थल है? उत्तर है हड़प्पा सभ्यता। उत्तर है हड़प्पा सभ्यता। अगला प्रश्न है बनावली किस राज्य में स्थित है? उत्तर है हरियाणा। बनावली हरियाणा राज्य में स्थित है। अगला प्रश्न है चहुंदड़ो वर्तमान में किस देश में स्थित है? उत्तर है पाकिस्तान। उत्तर है पाकिस्तान। अगला प्रश्न है चौहंदड़ों की खास पहचान किस उद्योग से जुड़ी हुई थी? उत्तर है मन का निर्माण। उत्तर है मन का निर्माण। अगला प्रश्न है सुरकोट सु, सुरकोटड़ा किस राज्य में स्थित है? उत्तर है गुजरात। उत्तर है गुजरात। अगला प्रश्न है सिंधु सभ्यता का विस्तार मुख्य रूप से किन क्षेत्रों में था? उत्तर है भारत और पाकिस्तान। भारत और पाकिस्तान। अगला प्रश्न है सिंधु सभ्यता की सबसे प्रमुख विशेषता क्या मानी जाती है? उत्तर है सुनियोजित नगर व्यवस्था। अगला प्रश्न है हड़प्पा नगरों की सड़कें किस प्रकार बनाई गई थीं? उत्तर है जालीनुमा योजना में। जालीनुमा योजना में। अगला प्रश्न है सिंधु सभ्यता की नगर योजना किस व्यवस्था के लिए प्रसिद्ध है? उत्तर है जल निकासी व्यवस्था। उत्तर है जल निकासी व्यवस्था। अगला प्रश्न है हड़प्पा सभ्यता के घरों में प्रायः किस प्रकार की ईंटों का प्रयोग होता था? उत्तर है पकी हुई ईंटों का। अगला प्रश्न है सिंधु सभ्यता में ईंटों का सामान्य अनुपात क्या था? उत्तर है 1:2:4। अगला प्रश्न है सिंधु सभ्यता के नगरों को सामान्यतः कितने भागों में बांटा जाता था? उत्तर है दुर्ग क्षेत्र और निचला नगर। दुर्ग क्षेत्र और निचला नगर। सिंधु सभ्यता में जल निकासी की नालियाँ कैसी थी? उत्तर है ढकी हुई। उत्तर है ढकी हुई। अगला प्रश्न है सिंधु सभ्यता के लोग किस प्रकार की सड़कों का निर्माण करते थे? उत्तर है सीधी और एक दूसरे को समकोण पर काटने वाली। अगला प्रश्न है सिंधु सभ्यता में घरों के दरवाजे सामान्यतः किस ओर खुलते थे? उत्तर है गलियों की ओर खुलते थे। अगला प्रश्न है सिंधु सभ्यता के लोग मुख्य रूप से किस धातु से परिचित नहीं थे? उत्तर है लोहा से परिचित नहीं थे। अगला प्रश्न है सिंधु सभ्यता में किस धातु का सबसे अधिक उपयोग होता था? उत्तर है तांबा का। उत्तर है तांबा का। अगला प्रश्न है कांसा किन दो धातुओं से मिलकर बनता है? कांसा किन दो धातुओं से मिलकर बनता है? उत्तर है तांबा और टीन। तांबा और टीन। अगला प्रश्न है सिंधु सभ्यता के लोग किस धातु के आभूषण बनाते थे? उत्तर है सोना और चांदी। उत्तर है सोना और चांदी। अगला प्रश्न है सिंधु सभ्यता में लोहे के अभाव से क्या पता चलता है? उत्तर है यह कांस्य युगीन सभ्यता थी। उत्तर है यह कांस्य युगीन सभ्यता थी। अगला प्रश्न है सिंधु सभ्यता के लोग मुख्य रूप से किस फसल की खेती करते थे? उत्तर है गेहूं और जौ। गेहूं और जौ की खेती करते थे। अगला प्रश्न है सिंधु सभ्यता में कपास के सबसे पुराने प्रमाण कहाँ से मिलते हैं? उत्तर है मेहरगढ़। उत्तर है मेहरगढ़। सिंधु सभ्यता के लोग किस फसल की खेती के लिए प्रसिद्ध थे? उत्तर है कपास की खेती के लिए प्रसिद्ध थे। अगला प्रश्न है सिंधु सभ्यता में चावल के प्रमाण किस क्षेत्र से मिलते हैं? उत्तर है लोथल और रंगपुर। उत्तर है लोथल और रंगपुर। अगला प्रश्न है सिंधु सभ्यता के लोग किस पशु से परिचित थे? उत्तर है बैल। उत्तर है बैल। अगला प्रश्न है सिंधु सभ्यता की मुहरों पर सबसे अधिक
किस पशु का चित्र मिलता है? उत्तर है एक सींग वाला बैल। उत्तर है एक सींग वाला बैल। अगला प्रश्न है सिंधु सभ्यता की अधिकांश मुहरें किस पदार्थ से बनी हुई थी? उत्तर है सेलखंडी। उत्तर है सेलखंडी। अगला प्रश्न है सिंधु सभ्यता की मुहरों पर सामान्यतः किस लिपि का प्रयोग हुआ है? उत्तर है सिंधु लिपि। उत्तर है सिंधु लिपि। अगला प्रश्न है सिंधु लिपि का वर्तमान स्थिति क्या है? उत्तर है अभी तक पूरी नहीं पढ़ी जा सकी है। अगला प्रश्न है सिंधु सभ्यता की लिपि सामान्यतः किस दिशा में लिखी जाती है? उत्तर है दाएं से बाएं। उत्तर है दाएं से बाएं। अगला प्रश्न है सिंधु सभ्यता में मुहरों का उपयोग मुख्य रूप से किस उद्देश्य से होता था? उत्तर है व्यापार और पहचान के लिए। उत्तर है व्यापार और पहचान के लिए। अगला प्रश्न है सिंधु सभ्यता में किस देवी की पूजा के प्रमाण माने जाते हैं? उत्तर है मातृ देवी। उत्तर है मातृ देवी। अगला प्रश्न है सिंधु सभ्यता में किस वृक्ष की पूजा के प्रमाण मिलते हैं? उत्तर है पीपल। उत्तर है पीपल। अगला प्रश्न है सिंधु सभ्यता में पशुपति मुहर किस स्थल से मिली है? उत्तर है मोहनजोदड़ो। अगला प्रश्न है पशुपति मुहर किस देवता का प्रारंभिक रूप माना जाता है? उत्तर है शिव। उत्तर है शिव। अगला प्रश्न है सिंधु सभ्यता के लोग किस प्रकार के आभूषण पहनते थे? उत्तर है सोने चांदी और कीमती पत्थरों के। अगला प्रश्न है सिंधु सभ्यता में मनके बनाने का प्रमुख केंद्र कौन सा था? उत्तर है चहुंदड़ो। उत्तर है चहुंदड़ो। अगला प्रश्न है सिंधु सभ्यता में खिलौने किस चीज से बनाए जाते थे? उत्तर है मिट्टी और अन्य पदार्थों से बनाए जाते थे। अगला प्रश्न है सिंधु सभ्यता में मिली प्रसिद्ध कांस्य नर्तकी की मूर्ति कहाँ से मिली है? उत्तर है मोहनजोदड़ो से। उत्तर है मोहनजोदड़ो से। अगला प्रश्न है कांस्य नर्तकी की मूर्ति किस धातु से बनी है? उत्तर है कांसा की। उत्तर है कांसा की बनी हुई है। अगला प्रश्न है मोहनजोदड़ो से मिली पुरोहित राजा की मूर्ति किस पदार्थ की है? उत्तर है सेलखंडी। उत्तर है सेलखंडी। अगला प्रश्न है सिंधु सभ्यता के लोग किस प्रकार के व्यापार में शामिल थे? उत्तर है आंतरिक और विदेशी व्यापार। अगला प्रश्न है सिंधु सभ्यता का विदेशी व्यापार मुख्य रूप से किस प्रकार प्राचीन सभ्यता से था? उत्तर है मेसोपोटामिया। उत्तर है मेसोपोटामिया। अगला प्रश्न है मेसोपोटामिया के अभिलेखों में सिंधु क्षेत्र को किस नाम से संबोधित किया गया है? उत्तर है मेलुहा। उत्तर है मेलुहा। अगला प्रश्न है सिंधु सभ्यता में व्यापार के लिए किसका उपयोग किया जाता था? उत्तर है मुहरों और मापतौल की वस्तुओं का। मुहरों और मापतौल की वस्तुओं का। अगला प्रश्न है सिंधु सभ्यता में मापतौल की व्यवस्था कैसी थी? उत्तर है मानकीकृत थी। उत्तर है मानकीकृत। अगला प्रश्न है सिंधु सभ्यता में वजन किस प्रकार के पत्थरों से बनाए जाते थे? उत्तर है चर्ट पत्थर से। चर्ट पत्थर। अगला प्रश्न है सिंधु सभ्यता की अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार क्या था? उत्तर है कृषि और व्यापार। उत्तर है कृषि और व्यापार। अगला प्रश्न है सिंधु सभ्यता के लोग किस प्रकार की नावों का प्रयोग करते थे? उत्तर है व्यापारिक नावों का। उत्तर है व्यापारिक नावों का। अगला प्रश्न है लोथल को सिंधु सभ्यता में विशेष महत्व क्यों प्राप्त था? उत्तर है समुद्री व्यापार के कारण। उत्तर है समुद्री व्यापार के कारण। अगला प्रश्न है सिंधु सभ्यता में शवों के अंतिम संस्कार की कौन सी पद्धति मिलती है? उत्तर है दफनाने की पद्धति। अगला प्रश्न है सिंधु सभ्यता में कब्रों के साथ क्या क्या रखने के प्रमाण मिलते हैं? उत्तर है मिट्टी के बर्तन और आभूषण। अगला प्रश्न है सिंधु सभ्यता में धार्मिक जीवन का मुख्य आधार क्या माना जाता है? उत्तर है प्रकृति और उर्वरता से जुड़ी हुई मान्यताएं। अगला प्रश्न है सिंधु सभ्यता में मातृ देवी की पूजा किससे संबंधित मानी जाती है? उत्तर है उर्वरता।
उत्तर है उर्वरता। अगला प्रश्न है, सिंधु सभ्यता में किस वृक्ष को पवित्र माना जाता है? उत्तर है पीपल को। उत्तर है पीपल को पवित्र माना जाता था। अगला प्रश्न है, सिंधु सभ्यता के पतन का एक निश्चित कारण क्या था? उत्तर है निश्चित निश्चित कारण अभी स्पष्ट नहीं है। अगला प्रश्न है, सिंधु सभ्यता के पतन के संभावित कारणों में क्या शामिल है? उत्तर है जलवायु परिवर्तन, बाढ़ और नदियों का मार्ग बदलना। अगला प्रश्न है, सिंधु सभ्यता की परिपक्व अवस्था लगभग किस अवधि की मानी जाती है? उत्तर है 2600 ईसा पूर्व से 1900 ईसा पूर्व। अगला प्रश्न है, हड़प्पा सभ्यता का नाम हड़प्पा के नाम पर क्यों पड़ा? उत्तर है क्योंकि हड़प्पा इसका पहला खोजा गया प्रमुख स्थल था। अगला प्रश्न है, सिंधु सभ्यता की नगर व्यवस्था किस बात का प्रमाण देती है? उत्तर है उन्नत प्रशासन और योजना। उन्नत प्रशासन और योजना। अगला प्रश्न है, सिंधु सभ्यता में सार्वजनिक स्नानागार किस बात की ओर संकेत करता है? उत्तर है धार्मिक और सामाजिक महत्व। अगला प्रश्न है, सिंधु सभ्यता के लोग किस प्रकार के वस्त्रों का प्रयोग करते थे? उत्तर है प्रमुख सूती वस्त्र। मुख्यतः सूती वस्त्र। अगला प्रश्न है, सिंधु सभ्यता को कांस्ययुगीन सभ्यता क्यों कहा जाता है? उत्तर है क्योंकि कांसे का व्यापक उपयोग होता था। क्योंकि कांसे का व्यापक उपयोग होता था। अगला प्रश्न है, सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे बड़ी विशेषताओं में से एक क्या थी? उत्तर है विकसित नगर सभ्यता। उत्तर है विकसित नगर व्यवस्था। अगला प्रश्न है, सिंधु सभ्यता में घरों में स्नानागार और नलियों की व्यवस्था किस बात को दिखाती है? उत्तर है स्वच्छता के प्रति जागरूकता। अगला प्रश्न है, सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल भारत में कौन सा माना जाता है? उत्तर है राखी गढ़ी। उत्तर है राखी गढ़ी। अगला प्रश्न है, सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल पाकिस्तान में कौन सा था? उत्तर है मोहनजोदड़ो। उत्तर है मोहनजोदड़ो। अगला प्रश्न है, धौलावीरा की खोज किसने की थी? उत्तर है जेपी जोशी ने। उत्तर है जेपी जोशी ने। अगला प्रश्न है, लो लोथल की खुदाई से किस प्रकार के व्यापारिक प्रमाण मिलते हैं? उत्तर है समुद्री व्यापार के। उत्तर है समुद्री व्यापार। अगला प्रश्न है, सिंधु सभ्यता में किस प्रकार की नगर योजनाएं देखने को मिलती हैं? उत्तर है ग्रिड पैटर्न। उत्तर है ग्रिड पैटर्न। अगला प्रश्न है, सिंधु सभ्यता में मिली कांस्य नर्तकी की कला की उन्नति दिखती है। उत्तर है धातु कला। उत्तर है धातु कला की उन्नति दिखती है। अगला प्रश्न है, सिंधु सभ्यता की मुहावरों पर पशुओं के चित्र मिलने से क्या पता चलता है? उत्तर है धार्मिक और व्यापारिक महत्व। धार्मिक और व्यापारिक महत्व। अगला प्रश्न है, सिंधु सभ्यता की सबसे प्रसिद्ध विशेषताएं कौन सी मानी जाती है? उत्तर है विकसित जल निकासी प्रणाली। अगला प्रश्न है, सिंधु सभ्यता भारतीय सभ्यता के किस काल की प्रमुख सभ्यता थी? उत्तर है कांस्य युग। अगला प्रश्न है, परीक्षा की दृष्टि से सिंधु सभ्यता की सबसे महत्वपूर्ण पहचान क्या याद रखनी चाहिए? उत्तर है सुनियोजित नगर, जल निकासी, मुहरे और विकसित व्यापार।